नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, जिसके चलते केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट जारी कर चुका है और होने वाले साप्ताहिक बाजार व मेले एवं भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों को अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के चलते दिनेशपुर नगर पंचायत द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से फैलने वाले रोगों से बचाने के लिए दिनेशपुर में हरिश्चंद्र गुरुचंद धर्म मंदिर प्रांगण में श्री श्री ठाकुर हरिश्चंद्र जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में होने वाले 1 दिवसीय वारुणी स्नान एवं 5 दिवसीय मेले एवं साप्ताहिक हाट बाजार को प्रशासन ने अनिश्चितकाल प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि श्री श्री ठाकुर हरिश्चंद्र जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में दिनेशपुर के हरि मंदिर में 1 दिवसीय वारुणी स्नान साथ ही 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे बंगाली समुदाय के लोग हर्षोल्लास के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु भारत के विभिन्न राज्यों एवं क्षेत्र के कोने कोने से आकर कामना सागर में डुबकी लगाकर मनोकामना मांगते हैं। परंतु इस बार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी करते हुए नगर पंचायत दिनेशपुर के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने कहा कि किसी भी प्रकार से मेला व बाजार तथा भीड़ से बचा जाए, जिससे कोरोना जैसे खतरनाक वायरस यहां संक्रमण न फैले। और दिनेशपुर में प्रत्येक शनिवार को लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार को भी अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता शाहनूर अली की रिपोर्ट। प्रयागराज में मटर तोड़ने के विवाद में पुरोहित अवधेश मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं तमंचे के बट से हमला कर पुरोहित के चाचा सिकंदर को जख्मी कर दिया गया। थरवई थाना क्षेत्र के कोटसर गांव में वारदात से सनसनी फैल गई। पुलिस हत्या आरोपित बचाऊ उर्फ गुंडा पासी व सुल्तान समेत अन्य की तलाश कर रही है। अवधेश की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है। कोटसर गाँव निवासी रामकिशोर मिश्रा के 2 बेटों में छोटे अवधेश थे व पुरोहित थे। अवधेश के परिवार की महिलाएं और लड़कियां अपने खेत में मटर तोड़ रही थीं। आरोप है कि इसी दौरान शराब पीकर वहां आए बचाऊ उर्फ गुंडा ने अपने साथियों के साथ मटर तोड़ लिया। तब लड़कियों ने मना किया तो उनसे अभद्रता करने लगे और विरोध पर वह अवधेश और उसके चाचा से मारपीट करने लगे। शोर शराबा सुनकर आसपास मौजूद गांव के तमाम युवक वहां पहुंच गए और हमलावरों को दौड़ा लिया। उस समय तो गुंडा और उसका साथी चले गए, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा असलहा लेकर साथियों संग खेत पर आ गए और गाली गलौज करने लगे। देखिए प्रयागराज से हमारी संवाददाता मनोज सिंह की रिपोर्ट। मामले में कल अवधेश मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उनके बड़े पिता को भी सिर और मुंह पर फेस पर जो है चोट पहुंचाई गई थी। इसमें 3 लोग नामजद थे, तो इसमें से एक नामजद मुकेश पासी को आज गिरफ्तार कर लिया गया है, उसी को सामने प्रस्तुत किया गया था। बाकी 2 फरार हैं, उनकी तलाश चल रही है। एक बचाऊ गुंडा पासी, एक सुल्तान है। क्या कारण था गोली मारने का? क्या ये बचाऊ और सुल्ताने दोनों शराब पी के जा रहे थे उधर और अवधेश मिश्रा के खेत में मटर वगैरह तोड़ने लगे। उसमें उनके घर की महिलाएं भी पहले से ही मटर वगैरह तोड़ रही थी, धनिया वगैरह ले रही थी। तो ये सब कुछ उसमें वो लोग मना भी किए थे, सब कुछ बोले उल्टा सीधा, कोई गलत शब्द बोले, छेड़खानी टाइप की। तो उन्होंने शिकायत कर दिया, तो 1-2-4 लोग आ गए, लड़के गाँव के आ गए, उनसे ये सब उलझ गए तो सब 2-4 थप्पड़ मार दिए कि इन लोगों को दौड़ा लिए। तो ये सुल्ताने और बचाऊ पासी जो है ये भाग गए वहाँ से लाइन के उस पार। फिर उधर से लौटे हैं तो तमंचा वगैरह लेके मुकेश के साथ अपना जो है, तो इन्होंने सामने अवधेश पड़ गए, अवधेश और सिकंदर लाल मिश्रा का पूछने लगे क्या बात, उतने में गोली मार दिया। सिकंदर लाल मिश्रा को भी चोट पहुँचा दिया। अवधेश को सीने में गोली मारा, सिर में मारा, गिरने का। उनको सारण हॉस्पिटल ले गए, जाते जाते वहाँ पहुँचने की जस्ट पहले ही पता चला ब्रॉड डेड वहाँ घोषित हो गए। आज उनका पोस्टमार्टम पंचायत नमा हुआ है। कितने इसमें अभी आरोपी बांध? 3 नामजद हैं, उसमें एक की गिरफ्तारी हो गई, बाकी 2 की तलाश चल रही है। पहले गिरफ्तार हुए? अब पता किया जा रहा है, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री पता किया जा रहा है, लेकिन इनके जो हरकत किए हैं उससे लग रहा है कि सब मनबर टाइप के हैं। हुए हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हम आपको बता दें कि कल थरवई थाना क्षेत्र में एक मटर तोड़ने के विवाद को लेकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस के ऊपर
घर वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन आज एसपी गंगापार और संबंधित थाने ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया और जेल भेजा। कैंट पुलिस ने म्योराबाद चौराहे के पास से असलहा तस्कर गिरोह को 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। खास बात यह है कि गिरोह का सरगना LLB छात्र है और गिरफ्तार आरोपियों में वह भी शामिल है। पुलिस का दावा है कि इनके कब्जे से एक रिवाल्वर समेत 4 असलहे और 11 बम बरामद किए गए हैं। म्योराबाद पेट्रोल पंप के पास कुछ लोग अवैध असलहों संग खड़े हैं, जिस पर बेली चौकी प्रभारी श्रवण निगम व अन्य ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की तो 3 लोग भागने लगे। खदेड़ कर पकड़ने के बाद तलाशी ली गई तो उनके पास से रिवॉल्वर, पिस्टल व 2 तमंचे के अलावा 11 बम मिले, जिस पर उन्हें हिरासत में लेकर थाने लाया गया। पूछताछ में तीनों ने अपना नाम अनुराग सिंह, अवैश हुसैन उर्फ लाला और सुप्रीम सिंह बताया। प्रयागराज से हमारी संवाददाता कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। गिरोह को आज पुलिस ने किया गिरफ्तार। कैंट थाना अंतर्गत म्योराबाद में आज असलहा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में एक अभियुक्त ऐसा था जो LLB का छात्र है और इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद इनके पास से 11 बम, 2 पिस्टल और 1 तमंचा मिला है, जिसका खुलासा SP क्राइम आशुतोष मिश्रा ने आज किया है। ये अंतर्राज्यीय असलहा तस्कर हैं। इस गैंग को हमारी यमुना पार SOG टीम के प्रभारी वृंदावन राय और उनकी टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। इसमें अनुराग सिंह है, ये एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र नेता भी बनता है और ये असलहों की तस्करी करता है और इसके ऊपर लंबा चौड़ा इसका आपराधिक इतिहास है और ये खुद भी जो है 307 वगैरह के उसमें मुलजिम है और असलहे की तस्करी में पहले भी जेल जा चुका है और अलग अलग हॉस्टल्स में ये अपने इसी गुंडई के बलबूते लड़कों को परेशान करके उसमें रहता भी है और इसके साथ 5 असलहे और इसके 2 साथी उवैस और सुप्रीम नाम के, जिनकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उनको सबको इनने गिरफ्तार करके एक अच्छी सफलता अर्जित की है और 5 असलहे इनके बरामद किए हैं और फिर उसके पीछे ये भी देख रहे हैं कि इनकी टीम में और कौन कौन से लोग हैं और ये मोबाइल के थ्रू इनका जो व्यवसाय चलता है उस कड़ी को भी इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पकड़ा है और उसमें काफ़ी लोगों के नाम अभी और आ रहे हैं जो इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। इससे अपराध पे एक अच्छा नियंत्रण होगा। जिंदा बम भी मिले हैं, देसी बम, ये क्या बम भी बना? ये बम वगैरह अपना प्रेशर बनाने के लिए और अवैध वसूली करने के उसमें उपयोग में लाते हैं। सर कितने के खिलाफ इससे थे? ये 23,000 25,000 इस तरह का इनका जो सौदा है जो लिखित प्रत में इनके व्हाट्सएप ग्रुप पे और फेसबुक पे सब पे मिला है, वो ये 23 से 25,000 में बेचते हैं। मुंगेर से असलहे ले आते हैं और यहाँ पे लाकर के सप्लाई करते हैं लड़कों के बीच में। और भी लोग हैं इनका गैंग है, गैंग में भी ये 3 लोग पकड़े गए, कुछ लोग और हैं जो इनके असलहे खरीदते हैं, उसमें टीम वाली लगी हुई है, काम कर रही है। किसान आंदोलन समिति जिला होशियारपुरा के ठाड़े ने अनिश्चित काल के लिए शुरू किया। टांडा पुलिस स्टेशन ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के विधायक टांडा और टांडा पुलिस ने किसानों और मजदूरों पर अवैध मामले दर्ज किए हैं और इसी तरह पंजाब सरकार को उन जमीनों को खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो कि किसानों ने कभी नहीं बसाई है और जमीन तब तक भरी रहेगी जब तक कि उनकी असली मांगे नहीं मान ली जाती। देखिए होशियारपुर से हमारी संवाददाता जसवीर कौर की रिपोर्ट। धरना लगा तो मैं जथेबंदी का सूबा कमेटी आगू सुरिंदर सिंह जताला ਤੁਹਾਡੇ सामने अज बोल रहा वा। अज का जोड़ा धरना वा साडियां कुछ मंगां नूं लैके जी थाने नाल संबंधित है, पुलिस प्रशासन नाल संबंधित है, उन्होंने लैके साडा धरना लगा। तो यह धरना लाउणा कोई साडा अणख का सवाल नहीं, ना कोई साडा शौक ही है। ये वास्ते पहला भी असीं मंग पत्र जिहड़े उच्च अधिकारी है जिले के उन्होंने दे चुके हैं। कई बार साडे डेपूटेशन जिहड़े मिल चुके हैं पर उहदे उत्ते जिहड़ा वा उन्हां मंगां ते गौर कोई नहीं कीता गया। हरड़े पिंड दे बैठे आ लोग, पिंड दे विच लड़ाइयां आम हुंदियां रहिंदियां पर सियासी सह ते साडे बंदियां दे उत्ते जिहड़े परचे दर्ज किए गए। कौन सियासी किहड़ा आगू जिहड़ा सियासी सर वो सियासी जिहड़े इत्थों दे MLA आ जां पंच सरपंच ब्लाक संमति मैंबर जिहड़े बैठे आ इत्थे जिले दे विच इलाके दे विच उन्हां दी शह दे उत्ते जिहड़े परचे जिहड़े आ दर्ज किए गए आ, जिहदे विचों 2 साडे किसान जिहड़े आ वो कट आया, जेल भी कट गए आ। इनकुआरी के दौरान बंदे चुके जा रहे हैं, इनकुआरी के दौरान उन्होंने घरों से रेड किए जा रहे हैं।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ DSP ਦੇ SSP ਦੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ IG ਦੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SC ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 379 ਬੇਲੋੜੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ MRL ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ, 50 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਜਿੱਥੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਮੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਹਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿੰਨੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਕਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਟਾਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਚੱਲ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇੱਥੇ DC ਬੈਠਾ, SSP ਬੈਠਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਸਾਡੀ। ਧਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਲਵਾ ਦੇਣ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪ ਆ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, +2 ਕਰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪੱਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਾਈ ਕਰਨਾ ਪੁੱਟਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਫਸਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ MLA ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਆ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਵਾ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਾਦ ਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥੀ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਭਾਗ ਦਾ ਝੂਠੇ ਪੱਤੇ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ SHO ਟਾਂਡਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਪੈ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ
अपनी सोच ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੋ। जेल भी कट गया नहीं है। उन्होंने नाम की सतपाल सिंह ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ। मोर्चे का नाम ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਧਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਧਰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗ जाए। बुजुर्ग महिला का कारोबार ठप। जी हाँ, प्रयागराज के मुठ्ठीगंज थाना के पास जुबैदा खातून, उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की है, बहादुरगंज पुलिस चौकी के सामने आजाद नेशनल बैंड बाजा की दुकान है, जो कि उनके 3 पुत्र मुमताज, गुलाब एवं इकबाल परिवार सहित कारोबार से गुजर बसर करते हैं। परिवार के लिए यही एक दुकान जीविकोपार्जन का साधन है। कलयुगी बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां की दुकान के विवाद पर लाठियों से पीटा और गाली गलौज किया। मामला प्रयाग के बहादुरगंज के मुठ्ठीगंज थाना क्षेत्र का है, जहां कलयुगी बेटे ने अपनों को ही पीटा और दुकान में ताला बंद कर दिया। बुजुर्ग महिला का पति की पहले ही मौत हो चुकी है और वहीं कलयुगी बेटे ने अपनी मां को भी लाठियों से पीटा। अब कलयुगी बेटा अपनी मां को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। 13 मार्च 2020 को आकर दुकान के शटर से एक ताला बंद कर दिया, जिससे कारोबार बंद हो गया। परिवार भूखमरी की कगार पर आ गया है। प्रशासन से बुजुर्ग महिला ने गुहार लगाई है कि मुझ सहित परिवार को सुरक्षा प्रदान करे और जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से कर सके। प्रयागराज से हमारी संवाददाता कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। जवानों को, नौजवानों को फौज के प्रति आकर्षित करना और किस प्रकार उनको फौज में लाना, ये हमारा एक सबसे बड़ा मकसद है। और जो देखिए हमारा सबसे बड़ा तात्पर्य ये है कि किस प्रकार हमारे नौजवानों को फौज के प्रति आकर्षित किया जाए, क्योंकि फौज आपको शायद पता होगा जो है शासन के आदेशों जो एडवाइजरी जारी हुई है उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए भीड़ ये जनहित को सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में जो कोरोना वायरस की जो संक्रमण की स्थिति है उससे जन बचाव को दृष्टिगत रखते हुए इस मेले में ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो उसको दृष्टिगत रखते हुए इस मेले को अनिश्चित काल तक बंद करने का जो है निर्देश दिया गया है। आमिर अब कहने लगे यहाँ क्यों बची तू, भागो यहाँ से, नहीं तुम्हारे फलान में बात कर देंगे। गर्दन पकड़ कर ढकेल दिया मुझे, तेरी आँख फोड़ देंगे। ये कौन होती है? हम कहा आप कह सकते, आमिर नहीं कह सकते। आमिर कौन होते हैं कहने वाले? और हमारा सामान निकाल के सब हटा दिया इन लोगों ने। आप तलाशी ले लिए घर की। अब 20 वाला भी ताला बंद किए। ताला बंद करने से क्या फ़ायदा मिला? अगर आज ताला खुला होता तो 4 पैसा आपको भी सहारा होता और 2 पैसा मुझे भी सहारा होता। क्या आमिर गुंडई करता है? जी क्या बोलता है? आमिर कहता हमारा मेरी दुकान है, हम जो चाहे सो कर सकते हैं। हम तो हम हैं मालिक, तुम मालिक नहीं हो, तुम कहने वाले कौन होते हो? और सबके बतौर से गुंडे बर्दाश्त को खड़ा कर दिया आमिर ने। अब मुमताज भी कहलाया। ये तरीका अच्छा। क्या पुलिस कुछ साथ दे रही कि नहीं आपका? क्या पुलिस थाना सामने है, कोई पुलिस साथ दी, कोई नहीं साथ दी। अब पुलिस को चाहिए निगरानी करे कौन कौन था, उसका नाम बताए। अब आप दरियाफ्त कर सकते हैं। तारुक से बगल में ऑफिस है, उसके मैनेजर थे, लाखों खड़े थे, लाखों गाली दिया। पूरी बाजार वाले गैसला पर मुमताज से आमिर से तुमने क्यों बुक करने को गाली दिया, क्यों डंडा घुसे कहा, क्यों मतलब पकड़ कर ढकेला, क्यों आप खोलते रहे। आज 4 पैसा दुकान खुलती तो आपको फायदा होता है बेटा, 2 पैसे का हमें भी फायदा। अब दुकान बंद है तो क्या खा या बच्चे क्या खा? ताला खुलना चाहिए बेटा,
ना खुलेगा तो बच्चे क्या खाएंगे या हम क्या खाएंगे? आप ही समझिए ये बात के लिए। क्या नाम आपका? जुवादा खातून। ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ।